इमेजिन कीजिए एक एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो चुका है। उसका जेनेटिक मटेरियल 100% मदर का भी नहीं होता। फिर भी मदर्स बॉडी उसे रिजेक्ट नहीं करती, ऐसा क्यों? और प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है? इस सब सवालों के आंसर एक स्पेशल टिश्यू में छुपा है जिसका नाम है डेसिडुआ। आज हम डेसिडुआ को सिंपल लैंग्वेज और डायग्राम्स की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनहादी एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने इम्प्लांटेशन पढ़ा था और देखा था कि ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो जाता है। लेकिन इम्प्लांटेशन के बाद एंडोमेट्रियम में कुछ अमेजिंग चेंजेस होते हैं और इसी मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम को हम डेसिडुआ कहते हैं। डेसिडुआ प्रेगनेंसी का मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम होता है। ये डेसिडुअल रिएक्शन की वजह से बनता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन एक क्वेश्चन, क्या पूरा डेसिडुआ सेम होता है या उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं? चलिए देखते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा सेल्स इनलार्ज होने लगते हैं। ये सेल्स बड़े हो जाते हैं, ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं, लिपिड स्टोर करते हैं और एम्ब्रियो को सपोर्ट करने के लिए प्रिपेयर होते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम डेसिडुअल रिएक्शन कहते हैं। रिमेंबर, डेसिडुआ इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डेसिडुअल रिएक्शन। आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक पर। डेसिडुआ के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला डेसिडुअल बेसालिस, सबसे इम्पोर्टेंट टाइप। ये एम्ब्रियो और मायोमेट्रियम के बीच प्रेजेंट होता है। और याद रखिए, डेसिडुआ बेसालिस फॉर्म द मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लासेंटा। यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सेकेंड है डेसिडुआ कैप्सुलारिस। ये एम्ब्रियो को कवर करता है। सिंपल वर्ड्स में, ये कॉन्सेप्टस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह होता है, जैसे किसी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्टिव कवर दिया जाता है। थर्ड है डेसिडुआ पेरिटाइलिस। ये यूट्रस की रिमेनिंग कैविटी को लाइन करता है, यानी जो एंडोमेट्रियम एम्ब्रियो के आसपास नहीं है वो डेसिडुआ पेरिटाइलिस कहलाती है। इजी निमोनिक ट्रेट कैप्सुलारिस कवर द एम्ब्रियो, पेरिटाइलिस पेरिफेरल वॉल, वेसालिस बेस ऑफ द प्लासेंटा। बस इतना याद रखिए और टाइप्स कभी नहीं भूलेंगे। डेसिडुआ थिक होता है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है, हाईली वेस्कुलर होता है, ग्लाइकोजन और लिपिड स्टोर करता है। ये सब फीचर एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए इम्पोर्टेंट है। सवाल, डेसिडुआ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, प्लासेंटा फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है, प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर डेसिडुआ प्रॉपरली डेवलप ना हो तो इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी दोनों अफेक्ट हो सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, रेसिडुआ परमानेंट टिश्यू नहीं है, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान एग्जिस्ट करता है और डिलीवरी के बाद प्लासेंटा के साथ शेड हो जाता है। इसीलिए इसे टेम्पररी प्रेगनेंसी टिश्यू भी कहा जा सकता है। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आपको इनहादी एकेडमी के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। इस चैनल का गोल सिर्फ मेडिकल टॉपिक रटवाना नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर करवाना है कि आप उन्हें कभी ना भूलें। यहाँ आपको मिलेगा इजी हैंड रिटन नोट्स, कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन, एग्जाम ओरिएंटेड हाई यील्ड पॉइंट्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, नर्सिंग और अदर मेडिकल एंट्रेंस कॉन्सेप्ट। चाहे आप BHMS, MBBS, BAMS, नर्सिंग या किसी भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो, किसी मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। हमारी कोशिश रहती है कि डिफिकल्ट मेडिकल कॉन्सेप्ट को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाया जाए ताकि पढ़ाई आपके लिए इजी और इंजॉयबल हो। इस लेक्चर से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, प्लीज इनहादी एकेडमी को सपोर्ट जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि और बेहतर नोट्स और बेहतर लेक्चर्स और ज़्यादा यूजफुल एजुकेशनल कंटेंट बनाने की मोटिवेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफिज़। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो इनहादी एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये स्टोरी टेलिंग स्टाइल लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।